हेलो गाइस, आई एम राज। वेलकम टू माय वीडियो। आज मैं एसएमसी के एक चार्ट को एक्सप्लेन करूंगा और उस चार्ट के अंदर जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उसको डिस्कस करूंगा और उस डिस्कशन में हम चार्ट के बारे में कुछ ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज एक्सेप्ट करेंगे और उसमें देखेंगे कि क्या क्या चार्ट के अंदर इम्पोर्टेंस होती है अपने एसएमसी को ट्रेड को लेने के लिए। सबसे पहले मार्केट का एक स्ट्रक्चर यहाँ पे डिफाइन है कि मार्केट ने क्या किया, यहाँ से प्राइस को ऊपर लेके गया, देन यहाँ से फिर लेके आया और अपने लो को क्या किया, ब्रेक नहीं किया, यानी हमारा जो प्रीवियस स्विंग है उसको ब्रेक नहीं किया। देन ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद यहाँ पर विक का कंफर्मेशन हुआ, यानी कि विक बनी और उसके बाद हाई वॉल्यूम में कैंडल ने क्या किया, स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर को ब्रेक जो किया है इसमें हमें 2 से 3 चीज़ें देखनी। सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर विक बनी हुई है और अपने मार्केट ने क्या किया, एक लिक्विडिटी को भी लिया है। लिक्विडिटी क्या होती है? लिक्विडिटी होती है प्राइस जो प्रीवियस कैंडल के एसएल को जब कलेक्ट करती है तो वो हमारा लिक्विडिटी एरिया होता है, यानी इस एरिया को। और यहाँ पर एक लिक्विडिटी एरिया क्रिएट हुआ ऐसे और उसके बाद हाई वॉल्यूम के कैंडल बना के मार्केट ने क्या किया, स्ट्रक्चर को, अपने प्रीवियस स्ट्रक्चर को ब्रेक किया। अब जब हमारा स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाता है, जिसको हम लोग बॉस बोलते हैं, स्ट्रक्चर हमारा ब्रेक हो गया। ब्रेक होने के बाद यहाँ पर हमें क्या करना है, अपने ओबी को मार्क करना है, जिसको हम लोग ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। ये ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है? ऑर्डर ब्लॉक होता है जहाँ से सेलिंग प्रेशर आया है। अगर वहाँ पर सेलिंग प्रेशर आया और प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी ली है तो वो हमारा वैलिड ऑर्डर ब्लॉक होता है। और दूसरी चीज़ें हम ये देखते हैं कि अगर कैंडल में एफवीजी बना है, एफवीजी का मतलब होता है फेयर वैल्यू गैप, यानी यहाँ पर देन प्राइस को क्या करना पड़ेगा आपको, मतलब प्राइस को ऊपर आना ही पड़ेगा। देन प्राइस ने क्या किया, स्ट्रक्चर ब्रेक किया, देन ऊपर आया। ऊपर आने के बाद अब जब ऊपर प्राइस आ रहा है तो हमें कैसे कंफर्म होगा कि प्राइस यहाँ से रिजेक्ट कर देगा? तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यहाँ पर से तो प्रेशर काफ़ी तेज़ी से आया, लेकिन यहाँ पर प्रेशर कम हो गया, यानी कि बायर्स का इंटरेस्टेड थोड़ा सा कम हो गया, यानी इंटरेस्टिंग कम हो गई हमारी। और विक का कंफर्मेशन, यानी विक हमारी बनने लगी और कैंडल क्या हुई, छोटी छोटी रूपों में बनती चली गई। तो इस चीज़ को हमें देखना पड़ेगा कि अगर ट्रेंड जो है हमारा एंडिंग पॉइंट पे होगा तो वहाँ पर कैंडल जो होगी छोटी छोटी बनेगी, यानी कि बायर का इंटरेस्ट नहीं है। देन जैसे ही प्राइस ने क्या किया, ऊपर हमारी ऑर्डर ब्लॉक को ट्रैप किया, विक कंफर्मेशन किया, देन प्राइस ने एक शार्प सेलिंग दी। अब इस शार्प सेलिंग का मतलब क्या है कि यहाँ से शार्प सेलिंग क्यों आएगा? सबसे पहले जो हम प्रीवियस ट्रेंड देख रहे हैं उसमें एफवीजी बना हुआ है। एफवीजी फेयर वैल्यू गैप होता है, उस गैप को मार्केट को फिल करना जरूरी होता है। वो 1 दिन में करे, 2 दिन में करे, 3 दिन में करे या 5 दिन में करे, उस वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, मार्केट को फिल करना ही पड़ेगा। देन यहाँ से हम देख रहे हैं ये चोच बना हुआ है। चोच का मतलब होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर। ये हमारा पॉइंट लिक्विडिटी कहलाता है, यहाँ पर भी लिक्विडिटी क्रिएट हुई है। ऑर्डर ब्लॉक हमें 2 से 3 जगह पे मार्क करना पड़ता है। सबसे पहले हम एक सपोर्ट रेजिस्टेंस पे अपने मार्क करते हैं, देन एक स्विंग पे मार्क करते हैं। तो ऐसे ही हमें ऑर्डर ब्लॉक को अपने मार्क करना होगा और एक ट्रेंड को हमें कन्फर्म मिलता जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।